दोस्तों, लड़की की चाह किसे नहीं होती है। जिस घर में भी दो लड़कियां हो जाएं तो तीसरा बच्चा अगर होता है तो वह लड़का ही मांगा जाता है। ऐसे ही यह कहानी है हमारे नायक रमेश की। रमेश के घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी और शादी के 2 साल में ही दो लड़कियों का जन्म हो चुका था। शादी के 1 साल के अंदर पहली लड़की का जन्म हुआ था और वह खत्म भी हो गई थी। उसके 6 महीने के बाद रमेश की पत्नी उसने दोबारा फिर एक लड़की को जन्म दिया। रमेश ने जब लड़की के जन्म की खबर सुनी तो वह बहुत ही उदास हो गया और अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के दारू पीने लगा। उसे कोई फिक्र नहीं थी उसकी बच्ची के साथ क्या हो रहा था और क्या नहीं, क्या उसकी बीवी के साथ हो रहा था। जैसे तैसे वक्त बीत गया, उसकी पत्नी दोबारा फिर गर्भवती हुई। धीरे धीरे 9 महीने निकल गए, डिलीवरी का वक्त आ गया। जब डिलीवरी का वक्त आया तो रमेश के मन में चिंता थी और वह यही चाहता था कि लड़का हो। बच्चा हो गया। बच्चे की रोने की आवाज़ रमेश के कानों में पड़ी और वह उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि मेरे कानों में यह सुनाई देगा कि मेरे लड़का हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंदर से आवाज़ आती है, लड़की हुई है। रमेश का चेहरा उतर जाता है और अब रमेश के घर में भी दो लड़कियां हो चुकी थी। रमेश फिर से यार दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीने लगा। उसे अपने बीवी बच्चे की कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे वक्त ने रमेश के घाव को भरा और अब उसकी पत्नी इसी तरीके से 6 बार गर्भवती हुई और ऊपर वाले की लीला ऐसी कि 6 बार लड़कियां ही हुई। रमेश अब पहले से भी ज़्यादा पीने लगा था। हालांकि रमेश लड़कियों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट बहुत करता था। वह हमेशा यह कहता था कि तुम्हें लड़कियां ही होती हैं, तुझे लड़के नहीं पैदा होते हैं, मुझे लड़का चाहिए। लड़के की चाह उसके दिमाग पर चढ़ी हुई थी। उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी और शराब का वो बहुत ज़्यादा आदी हो गया था। अपने यार दोस्तों के घर में सबके लड़के देखता तो वह घर में पी के आता और फिर अपनी पत्नी के साथ में लड़ाई करता। अब रमेश की पत्नी 7वीं बार फिर से गर्भवती हुई। रमेश की पत्नी लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन रमेश को यह नहीं दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ लड़का चाहिए था। रमेश की पत्नी मन ही मन बहुत दुखी थी और कहीं ना कहीं वह भी चाहती थी कि अब मुझे एक लड़का हो जाए और मुझे इस ज़िंदगी से छुट्टी मिल जाए। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए, डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ गया। रमेश की पत्नी छोटी लड़की के वक्त अस्पताल गई थी तो अस्पताल में नर्सों ने उसे बहुत सुनाया था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया कि तेरी इतनी लड़कियां हो चुकी हैं, शरीर में जान नहीं है, अब क्यों बच्चे पैदा कर रही है। रमेश की पत्नी बहुत सीधी थी। वह नर्सों के जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसके मन में जो उसकी बातें बहुत लगी, इसलिए वह इस बार रमेश की पत्नी अस्पताल जाने से मना कर दिया और घर में ही प्रसव हुआ। रमेश ने उस दिन भी पी रखी थी। 7वीं बार रमेश की पत्नी को लड़की हुई और लड़की को जन्म देते ही रमेश की पत्नी की मृत्यु हो गई। पूरा घर सदमे में था, लेकिन रमेश को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वह नशे की हालत में था। धीरे धीरे वक्त बीता और बाद में उस लड़की की भी मौत हो गई। लड़कियों की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था, इसलिए धीरे धीरे सारी लड़कियों की मृत्यु हो गई। अब रमेश के पास सिर्फ 3 लड़कियां ही बची थीं, तो रमेश के भाइयों ने सोचा कि अब इसकी शादी करा देते हैं। लड़कियां तो अपने घर चली जाएंगी, हमारे भाई का कौन ध्यान रखेगा। क्यों ना रमेश की दूसरी शादी करा दें। रमेश की दूसरी शादी हुई। कहते हैं ना कि जब माँ दूसरी आती है तो बाप तीसरा हो जाता है, और यह कहावत रमेश की लड़कियों पर बिल्कुल ठीक थी। माँ तो चली गई थी, लेकिन बाप जीते जी पराया हो चुका था। दूसरी माँ रमेश की लड़कियों का ख्याल नहीं रखती थी, मायके का ज़्यादा करती थी। ऊपर वाले ने रमेश की सुनी और दूसरी बीवी से एक लड़का हुआ, लेकिन रमेश की पीने की आदत नहीं छूटी। वह भी पीता, लेकिन लड़कियों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लड़कियां बड़ी हुई। रमेश की पत्नी रमेश की
बड़ी वाली लड़की के बारे में झूठ बोलकर रमेश के कान भरने लगी। रमेश को गुस्सा आता और वह अपनी लड़कियों को मारता पीटता और गालियाँ देता, जिसकी वजह से बड़ी वाली लड़की बहुत परेशान हुई और वह घर छोड़कर चली गई। दूसरी लड़की रमेश के भाइयों को लगा कि हमारी इज्जत जा रही है, तो उन्होंने दूसरी लड़की की शादी करवाने की सोची और उन्होंने उसके लिए उससे 2 गुना ज़्यादा उम्र का लड़का देख लिया और उसकी शादी करवा दी। घर में जॉइंट फैमिली थी और लड़की घर की बड़ी बहू थी। सारी जिम्मेदारियां उसके सर थी और उसका पति भी उसे बहुत मारता पीटता था। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पति की मार से उसका बच्चा खराब हो गया। उसके बाद शादी के 10 साल तक उसे आज भी कोई बच्चा नहीं हुआ। छोटी लड़की भी अपनी बहन के साथ ही उसके ससुराल में रहने लगी, क्योंकि अब तो रमेश के भी 4 बच्चे हो चुके थे और रमेश उसी तरीके से पिता घर में मार पीट करता, जिसकी वजह से छोटी लड़की उसके साथ नहीं रह पा रही थी। अपनी बहन के ससुराल में रहती तो वहाँ भी उसे ताने सुनने पड़ते। वह भी बहुत परेशान रहने लगी। आखिरी में उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। जब उसने अपनी पसंद की शादी कर ली तो रमेश की भाइयों ने फिर से कहा कि हमारी नाक कटवा दी इन लड़कियों ने। यह लड़कियां किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, इसमें लड़कियों की क्या गलती। बचपन में माँ की मौत के बाद पिता भी खो दिया। घर में लड़कियों को समझने वाला कोई नहीं बचा, ना ही जिसने सहारा देना चाहा। सहारे के नाम पर उन्हें दलदल में धक्का दे दिया। ऐसे में वह लड़कियां क्या करती। अपनी ज़िंदगी के लिए कोई जीवन साथी चुना तो उसके माथे पर कलंक लगा दिया।